हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री गुरु AKY यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अवधेश कुमार यादव आज फिर से एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। जी बिल्कुल, जो क्लास टेंथ साइंस के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। क्लास टेंथ साइंस के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। जी बिल्कुल, चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक ना, मतलब धातु एवं अधातु। जी बिल्कुल, ठीक ना। लेसन नंबर 3, धातु एवं अधातु। ठीक, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक ना, पढ़ेंगे क्या, कैसे, इस तरीके से। देखिए, तत्व की परिभाषा हम लोग क्या है, इसके पहले वाले लेसन में पढ़ चुके हैं। तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सब क्या है, इसके पहले वाले लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। तत्व, ठीक ना, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक ना, अर्थात यदि पूछे कोई तत्व किसे कहते हैं तो आप लोग बोलेंगे समान परमाणु के समूह को तत्व कहते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं ऐसे पदार्थ जिसमें एक ही तरह के परमाणु पाए जाते हैं तत्व कहलाते हैं। बात क्लियर ना। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। धातु, अधातु और उपधातु। बात क्लियर ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से तत्वों के प्रकार को एक एक करके पढ़ेंगे। हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? धातु। क्या है? धातु। ठीक ना, चैप्टर का नाम है धातु और अधातु, और टॉपिक भी क्या है? धातु। देखिए धातु में लिखा क्या गया है, इस तरीके से लिखा गया है, वे तत्व, क्या लिखा गया, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं। फिर से देखिए क्या लिखा गया, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन आदि। समझ रहे हैं ना। फिर से देखिए धातु की परिभाषा क्या हुआ, ठीक ना। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन आदि। अगला देखिए लिखा गया है, धातु ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अर्थात धातुओं से ऊष्मा और विद्युत दोनों क्या है, आसानी से क्या कर सकती है, गमन कर सकती है या चल सकती है। समझ रहे हैं ना। धातुओं से ऊष्मा तथा विद्युत दोनों भी क्या कर सकती है, आसानी से क्या है, चल सकती है। जी बिल्कुल, ठीक है। अगला टॉपिक क्या हमारा है? आधातु। क्या है? आधातु। यदि कोई पूछेगा आधातु किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं आधातु कहलाते हैं। फिर से देखिए क्या बोला हमने, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं आधातु कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन इत्यादि। क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन इत्यादि। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो कहलाते हैं धातु, और जो इलेक्ट्रॉन क्या है, लेने की प्रकृति रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आधातु। ठीक ना। तो इसमें क्या है, क्लोरीन, ऑक्सीजन और कार्बन। जी बिल्कुल। अगला टॉपिक हमारा क्या है? उपधातु। क्या है? उपधातु। उपधातु क्या लिखा गया है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने या लेने की प्रकृति रखते हैं उपधातु कहलाते हैं। जैसा सिलिकॉन। अर्थात कहने का मतलब क्या है, ऐसे तत्व जिनसे क्या है, जो ठीक है, जो करते हैं इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जी बिल्कुल। धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण, देखिए धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। यहाँ पर आप लोग को ठीक ना पॉइंट वाइज दिए गए हैं। क्या दिया गया है? पहला पॉइंट है, धातु ठोस और चमकीले होते हैं। धातुएं कैसी होती हैं? ठोस और चमकीले। दूसरा पॉइंट दिया गया है, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के क्या? सुचालक। तीसरा है, धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात कहने का मतलब इनको खींचा जाते क्या करती हैं, फैलती हैं। अगला चीज है चौथा, धातुएं आघातवर्धी होती हैं। आघातवर्धनी का मतलब होता है इसको यदि पीटा जाए, चोट पहुंचाया जाए तो ये उस चोट का सहन कर सकती हैं। समझ रहे हैं ना, टूटती नहीं है। पांचवा क्या है, धातुएं ध्वनिक होती हैं। अर्थात धातुओं को यदि पीटा जाए तो क्या करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। समझ रहे हैं ना। इस तरीके से क्या है, ये आपके 5 क्या है, धातुओं के भौतिक गुण। ठीक ना। देखिए इन पॉइंट को एक एक करके देखिए, समझ लीजिएगा। ठीक ना। पहला पॉइंट लिखा गया धात्विक चमक। यदि कोई पूछे धात्विक चमक क्या होती है, तो धातुओं की सतह चमकदार होती है, वही क्या कहलाती है, हमारी धात्विक चमक। आप लोग देखे होंगे इस तरीके से लोहे की सतह, ठीक ना, ऊपर क्या होती है, ठीक ना, या स्टील की सतह ऊपर क्या होती है, एल्युमिनियम सतह ऊपर चमकदार होती है। तो वही चीज़, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, धात्विक चमक। दूसरा पॉइंट क्या है, कठोरता। कठोरता में लिखा, ठीक ना, लिखा गया है कठोर
कठोरता धातुएं समानता कठोर होती हैं, मतलब कठोरता कठोर धातुएं समानता क्या होती है, कठोर होती हैं। लेकिन लिथियम सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। कौन कौन से, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक ना, ये क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक ना, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इन्हें क्या है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, मतलब आसानी से हम लोग चाकू से इनको काट सकते हैं। जी बिल्कुल। अगला क्या है, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, रूप, मतलब किस किस रूप में क्या होती हैं, पाई जाती हैं धातुएं। तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या गया है, लिखा गया है धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। कैसे, ठोस रूप में, कमरे के ताप पर धातुएं ठोस रूप में पाई जाती हैं। लेकिन क्या होता है, केवल मरकरी क्या होता है, पारा को छोड़कर जो, ठीक ना, द्रव रूप में पाया जाता है। मतलब क्या होता है, सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, लेकिन मरकरी मतलब पारा क्या होता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। समझ रहे हैं ना, धातुओं का जो रूप है, तो सभी धातुएं से समानता जनरली ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी क्या होता है, द्रव रूप में पाया जाता है। कौन से रूप में, द्रव रूप में। जी बिल्कुल। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, ठीक ना, लिखा गया आघात वर्धता, लिखा गया आघात वर्धता। इसमें देखिए कुछ धातुओं को पीट कर पतली, ठीक ना, पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब क्या होता है, जब हम लोग क्या है, धातुओं को पीटते हैं तो धातुएं क्या करती हैं, फूटती नहीं है, वो क्या करती हैं, पतली चादर के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। यही क्या होता है, यही कहलाता है आघात वर्धता, अर्थात आघात वर्धनी। मतलब इनको क्या आघात पहुंचाया जाए, चोट पहुंचाया जाए, तो वो क्या करती हैं, टूटती नहीं है, वो क्या करती हैं, फैलती हैं। अगला क्या कहा जा रहा है, तन्यता, ठीक ना, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। अर्थात धातुओं के क्या है, पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं खींच खींच करके। यही कहलाती है धातुओं की तन्यता। क्या कहलाती है, धातुओं की तन्यता। अगला क्या कहा जा रहा है, विद्युत व उष्मा के चालक, विद्युत व उष्मा के चालक। इसमें लिखा गया है समानता धातुएं विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं, जैसे सीसा एवं मरकरी, ठीक ना, कुचालक होते हैं। मतलब सीसा और मरकरी क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। बाकी जो धातुएं होती हैं वो विद्युत व उष्मा की क्या होती हैं, चालक होती हैं। अगला क्या है, घनत्व, क्या है, घनत्व। घनत्व में क्या लिखा गया है, समानता अधिक घनत्व व उच्च गलनांक सोडियम और पोटेशियम का घनत्व तथा, ठीक ना, इस तरीके से क्या है, सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक क्या होता है, कम होता है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि समानता अधिक घनत्व व उच्च गलनांक, मतलब जो धातुएं होती हैं उनका घनत्व, ठीक ना, अधिक होता है, और क्या होता है, गलनांक क्या होता है, उनका उच्च होता है। जो क्या होती हैं, धातुएं होती हैं, उनका घनत्व तो अधिक होता है, गलनांक उच्च होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम का जो घनत्व है वो क्या होता है, कम होता है, और गलनांक भी क्या होता है, कम होता है। जी बिल्कुल। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब क्या हुआ, धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती हैं। मतलब धातुओं को यदि हम कहीं से टकराएं तो क्या करती हैं, एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न करती हैं। यहाँ देखिए अगला पॉइंट क्या है, ऑक्साइड की प्रकृति। अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO, MgO को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जी बिल्कुल। यदि इस तरीके से क्या है, पॉइंट समझ में आ रहे हों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पर। देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, इस तरीके से अधातुओं के भौतिक गुण। क्या लिखा गया है, अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण में आप लोग को, ठीक ना, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहला पॉइंट दिया गया है, अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, जैसे आयोडीन अधातु होते हैं, होते हुए भी क्या होता है, चमकीला। मतलब आयोडीन क्या होता है, हमारा अपवाद के रूप में है। बाकी जितने भी अधातुएं होती हैं, कोई अधातु चमकीली नहीं होती है। दूसरा पॉइंट लिखा गया, ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं, ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। कार्बन का एक अपर रूप हीरा है, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। मतलब क्या होता है, जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक ना, कठोर नहीं होती, भंगुर रूप में पाई जाती, मतलब उसको पीटा जाए तो फूट जाएंगी। लेकिन ठीक ना, अपवाद के रूप में क्या है, जो हीरा है, कार्बन का अपर रूप, किसका अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप, ये प्राकृतिक में सबसे कठोर, ठीक ना, सबसे कठोर पदार्थों में गिना जाता है। ये अपवाद है, आधात कार्बन क्या आधातु है, लेकिन क्या है, इसका क्या है, एक अपर रूप हीरा सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है, अपवाद है बेटा। ठीक ना। आगे देखिए अगला चीज,
अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं केवल ब्रोमीन को छोड़कर, जो तरल रूप में पाई जाती है। मतलब जितनी भी अधातुएं होती हैं या तो गैस होती, ठीक ना, क्या होती हैं, ठोस रूप में पाई जाती हैं या तो किस रूप में, गैसीय रूप में पाई जाती हैं। लेकिन क्या होता है इस तरीके से, जो हमारी ब्रोमीन है, जो क्या है, ब्रोमीन ब्रोमीन क्या होती है इस तरीके से, ठीक ना, किस रूप में पाई जाती है, ब्रोमीन तरल रूप में पाई जाती है। मतलब अधातुओं में ब्रोमीन तरल रूप में पाई जाती है और धातुओं में मरकरी अर्थात पारा जो है तरल रूप में पाया जाता है। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कौन सी धातु तरल रूप में पाई जाती है, तो आप लोग बोलेंगे क्या, पारा। और कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके पूछ लिया जाता है कौन सी अधातु तरल रूप में पाई जाती है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमीन। जी बिल्कुल। देखिए अगला पॉइंट लिखा गया है, अधातुएं आघात वर्ध नहीं होती हैं। मतलब क्या होता है, अधातुएं आघात वर्ध, मतलब ठीक ना, आघात को नहीं सह पाती हैं, समझ रहे हैं ना। अगला कहा जा रहा है अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, अर्थात अधातुओं को पीटा जाए तो फैलती नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, समानता अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। जैसे ग्रेफाइट, ठीक ना, क्या होता है, सुचालक होता है, अर्थात क्या होता है, जितनी भी अधातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, ऊष्मा की और विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, सुचालक है, अर्थात ग्रेफाइट क्या है, अपवाद के रूप में है। समझ रहे हैं ना। अगला चीज क्या है, समानता धातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है। घनत्व और गलनांक दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं। अधातुओं के घनत्व और गलनांक दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं। अगला चीज क्या है, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। अधातुएं ध्वनिक नहीं, अर्थात अधातुओं को पीटा जाए किसी, ठीक ना, कठोर से टकराया जाए तो इससे कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे SO2, ठीक ना, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है, यहाँ पर लिखा गया SO2 बेटा, ठीक ना, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या होता है, अधातुएं किस तरीके की अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अगला, ठीक ना, अगली हेडिंग हमारी क्या है, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, इसमें क्या है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। देखिए हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या है, वायु के साथ अपक्रिया, मतलब धातुओं की वायु के साथ क्रिया। देखिए धातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बना। जैसे धातु प्लस हम उसमें क्या है, ऑक्सीजन से क्रिया बना कराया जाए तो बनेगा क्या, धातु ऑक्साइड। जैसे उदाहरण क्या, हमारे पास कॉपर है, ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। समझ रहे हैं ना। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, काले रंग का पदार्थ होता है। आगे इस तरीके देखिए लिखा गया है एल्यूमिनियम, ठीक ना, क्या है, एल्यूमिनियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराया जाए तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। ये जो, ठीक ना, गुणांक लिखा गया बेटा, ये क्या है, समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 4 लिखा गया, यहाँ पर क्या लिखा गया, 3 लिखा गया, इस तरीके से। समझ रहे हैं ना। ये समीकरण संतुलित करने के लिए यहाँ 4Al + 3O2 लिखा जाता है। बात क्लियर। आगे देखिए एग्जाम्पल और होगा। देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ऐसे देखिए नीचे भी लिखा गया है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से क्या है, अपक्रिया दिखाती हैं। यहाँ पर लिखा गया, क्या लिखा गया है, सोडियम और पोटेशियम वायु में, ठीक ना, वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। मतलब सोडियम और पोटेशियम को यदि वायु से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, एकाएक क्या है, आग लग जाएगी, एकाएक आग लग जाएगी, ठीक ना। जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। इसीलिए सोडियम को और पोटेशियम को क्या है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल, ठीक ना, मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है। ये सोडियम और पोटेशियम को क्या है, ऐसे बाहर खुले में छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी। अगला पॉइंट क्या है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ठीक ना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड वायु के साथ धीरे, ठीक ना, धीरे अपक्रिया करते हैं। मतलब बहुत धीमी गति से क्या है, क्रिया करते हैं। कौन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये चारों क्या है, वायु के साथ बहुत धीमी गति से क्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। मतलब जब क्या होता है, जब ये धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो अपने ऊपर क्या करते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, अपने धातु ऑक्साइड का एक लेयर बना लेते हैं। जी बिल्कुल। देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या हमारा, Fe, मतलब क्या, आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगता है।
मतलब ध्यान समझिएगा, यदि लोहे को हम लोग क्या करें, गर्म करें, ठीक ना, यदि क्या है हवा में रख करके लोहे को क्या किया जाए, गर्म किया जाए तो जलेगा नहीं, जलेगा नहीं। लेकिन क्या है, ज्वाला में लौह चूर्ण मतलब लोहे का चूर्ण डाला जाए तो ये तेजी से क्या करता है, लोहे का चूर्ण जलने लगता है। समझ रहे हैं ना। अगला पॉइंट देखिए क्या कहा जा रहा है, कापर भी प्रज्वलित नहीं होता, मतलब कापर भी जलता नहीं है, लेकिन उस पर काले रंग के कापर, ठीक ना, काले रंग के कापर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। मतलब यदि क्या है कापर को, ठीक ना, आग के पास लेकर जाएंगे, उस कापर पर क्या होता है, काले रंग की परत चढ़ जाती है, अर्थात कापर पर क्या होता है, ऊपर से काले रंग की परत चढ़ जाती है। अगला लिखा गया है एजी। एजी का मतलब क्या होता है, चांदी। एयू का मतलब होता है, ठीक ना, गोल्ड मतलब सोना। क्या होता है, चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं, मतलब सोना और चांदी क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। अगला, ठीक ना, अगला टॉपिक हमारा क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अपक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, दिया गया है Al2O3। Al2O3, Al2O3 को हम लोग बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक ना। ये क्या है, इसकी क्रिया हम लोग क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, तो ये क्या होता है, ठीक ना, AlCl3 अर्थात एल्युमिनियम क्लोराइड और जल बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड और जल बनता है, पहला एग्जाम्पल है। और इस तरीके से क्या है, ठीक ना, यहाँ पर क्या लिखा गया, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे में लिखा गया Al2O3 मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये क्या है, क्षार है, से क्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट, और क्या बनाता है, जल बनाता है। इस तरीके से क्या है, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये क्या कर रहा है, अम्ल से भी क्रिया कर रहा है, और मतलब एसिड से और किससे, बेस से, मतलब एसिड और बेस दोनों से क्रिया कर रहा है, इसलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। जी बिल्कुल। ये बातें समझ में आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है, जल के साथ अपक्रिया। जल के साथ अपक्रिया, देखिए जल के साथ अपक्रिया में क्या लिखा गया है, जल के साथ अपक्रिया में लिखा गया है धातु जल, ठीक ना, धातु जल के साथ क्रिया करके, धातु जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन, धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाती है। ऐसे धातु ऑक्साइड भी क्या करते हैं, जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जब धातु होगी जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा, और कुछ क्या, ये धातु ऑक्साइड जो होता है, धातु ऑक्साइड ये क्या करता है, पुनः क्या करता है, जल की अधिकता में क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जी बिल्कुल। देखिए आगे, यहाँ पर देखिए धातुएं, ठीक ना, कैसे क्या होता है, किस तरीके से कौन किस तरीके की जल के साथ क्रिया करती है। यहाँ पर आप लोग को, ठीक ना, इस तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए आप लोग एक एक पॉइंट को देखिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा क्या गया है, ठंडे जल के साथ क्रियाशील, ठीक ना, अर्थात धातु में क्या है, जो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये क्या करते हैं, ठंडे जल के साथ भी क्रियाशील होते हैं, ठंडे जल के साथ अधिक क्रियाशील होते हैं। जबकि जो मैग्नीशियम है ये क्या है, गर्म जल के साथ क्रियाशील होता है, किस जल के साथ, गर्म जल के साथ। ऐसे एल्युमिनियम आयरन और जिंक, एल्युमिनियम आयरन और जिंक ये केवल क्या है, भाप के साथ क्रियाशील होता है, केवल किसके साथ, भाप के साथ। अगला पॉइंट क्या है, जल के साथ कोई अपक्रिया नहीं करते, कौन कौन, लेड, कापर, ठीक ना, ठीक ना, इस तरीके से क्या है, सोना और चांदी, ठीक ना, सोना और चांदी, कापर और लेड ये क्या करते हैं, जल के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम जल के साथ अपक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं बेटा, जल के साथ अपक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्यों, ठीक ना, तैरने लगते हैं, हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। मतलब हाइड्रोजन गैस क्या होती है, जब क्रिया होती है जल से तो हाइड्रोजन गैस निकलती रहती है, तो उसी के बुलबुले के साथ क्या होते हैं, धातु चिपक जाते हैं, इसलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं, सतह पर तैरने लगते हैं। जी बिल्कुल। आगे देखिए उदाहरण के तौर पर, ठीक ना, इस तरीके से आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो है देखिए यहाँ पर क्या है, सोडियम प्लस जल, सोडियम की क्रिया हम लोग जल से कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, और हाइड्रोजन गैस, ठीक ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, और 37, ठीक ना, 37 कैलोरी उष्मा मुक्त होती है, कितनी उष्मा, 37 कैलोरी।
ऐसा क्या होता है, कैल्शियम की क्रिया यदि हम लोग जल से कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मैग्नीशियम की क्रिया जल से कराएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम की क्रिया जल से कराएंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ऐसे आयरन की क्रिया जल से कराएंगे, आयरन ऑक्साइड और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से क्या होता है, जब हम लोग धातुओं की क्रिया जल से कराते हैं, या उनके हाइड्रोक्साइड बनते हैं या उनके क्या बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं। बात क्लियर ना। अर्थात धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड का निर्माण करती हैं और हाइड्रोजन गैस क्या करती हैं, मुक्त करती हैं। बात क्लियर। अगला क्या है, धातुओं की तन अम्ल के साथ अपक्रिया। धातुओं की तन अम्ल के साथ अपक्रिया, देखिए इसमें लिखा गया है धातु प्लस तनु अम्ल, धातु प्लस तनु अम्ल, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अर्थात धातुएं जो होती हैं तनु अम्ल के साथ क्रिया करके, तनु अम्ल के साथ क्रिया करके इस तरीके से क्या बनाती हैं, ठीक ना, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं और साल्ट बनाती हैं। देखिए जैसे धातुएं क्या है इस तरीके से, ठीक ना, धातुएं किसके साथ क्रिया कर रही हैं, HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ क्रिया कर रही हैं और क्या बना रही हैं इस तरीके से, FeCl3 अर्थात फेरिक क्लोराइड बना रही हैं और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। अगला क्या, मैग्नीशियम ऐसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। जिंक HCl के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एल्युमिनियम, ठीक ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस तरीके से क्या होता है, कापर, ठीक ना, चांदी और क्या है, पारा, तन अम्लों के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। क्या होता है, कौन कौन से, कापर, चांदी और पारा, ये क्या करते हैं, तन अम्ल के साथ कभी क्रिया नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, ठीक ना। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है, धातुओं की अन्य, ठीक ना, धातु लवणों के साथ अपक्रिया। देखिए इसमें दिख रहा होगा कि धातु प्लस क्या है, लवण विलयन, ये हो जाएगा, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, लवण का विलयन बनेगा। अर्थात क्या है, यदि हम लोग धातु को इस तरीके से क्या है, ठीक ना, धातु से क्रिया कराएं तो क्या है, धातु के लवण का विलयन बनता है। देखिए लिखा गया है अधिक अपक्रियाशील धातुएं अपने से कम अपक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों के विलयन से विस्थापित करती हैं। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होता है। मतलब कौन सी धातु ज़्यादा क्रियाशील है, कौन सी धातु कम क्रियाशील है, ये क्या होगा, ठीक ना, एक धातुओं की क्या है, श्रेणी बनाई गई है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक ना। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सक्रियता श्रेणी, ठीक ना, सक्रियता श्रेणी क्या है या विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। जी बिल्कुल, ठीक ना। तो इस तरीके से यदि कहीं पर, ठीक ना, वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या है, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा 9, ठीक ना, इस तरीके से क्या है, व्हाट्सएप नंबर 9616450428। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, ठीक ना। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।